रात के करीब 1 बज रहे थे और केशव टीवी पर अपना फेवरेट प्रोग्राम देख रहा था। तभी अचानक से केशव को लगा कि किसी ने उसकी डोरबेल बजाई है। अब केशव आज घर में अकेला था क्योंकि जो उसकी पूरी फैमिली थी वो किसी रिलेटिव के फंक्शन में गई हुई थी और केशव इस टाइम घर पर अकेला था। तो अपने बिस्तर से ऐसे ही निकलने का उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था और उसे लगा चलो ऐसे कोई बजा रहा होगा, तो उसने बस मन में बोला कि अरे कौन होगा यार इस टाइम, लेकिन वो उठ के गया नहीं। अब वापस से टीवी देखने लग गया। थोड़ी देर टीवी देखी होगी, फिर थोड़ी देर बाद से फिर लगा किसी ने गेट की जो बेल है वो फिर बजाई है। अब इस बार उसे लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आया हो, मतलब फंक्शन से वापस आ गए हो या कुछ भी हो, लो एक बार देख लेता हूँ। तो बिना मन के ऐसे ही अपने बिस्तर से निकला और आगे गेट की तरफ बढ़ने लग गया कि पता नहीं क्यों आ गए अभी, मतलब इतनी रात में। और जब उसकी ऐसे बड़बड़ाते हुए निगाह गई घड़ी पर तो उसने देखा अभी रात के 2:30 बज रहे थे। तो उसे लगा इतनी रात में मे बी कोई इमरजेंसी हो तभी कोई आया होगा। खैर वो ये सब सोचते सोचते आगे बढ़ा और उसने जाके गेट खोला तो देखता है कि सामने एक जो पार्सल डिलीवर करते हैं ना वो आदमी खड़ा है। उसके हाथ में एक बॉक्स था। तो केशव ने कहा हाँ भाई क्या बात है। तो वो आदमी बोलने लगा कि अरे भैया आपका पार्सल आया था और अभी आप इस पे अगर साइन कर दोगे तो मैं आपको दे के जाऊंगा। तो केशव ने कहा कि अरे लेकिन मैंने कुछ ऑर्डर तो किया ही नहीं है और मेरा कुछ भी ऐसा था नहीं रिसेंटली, ना घर पे पता है मुझे किसी ने कुछ ऑर्डर किया है, तो मुझे ये बॉक्स नहीं चाहिए, आप ले जाओ। मे बी गलती से किसी का गलत बॉक्स आप यहाँ पे डिलीवर कर रहे हो। तो कुरियर बॉय कहने लग गया नहीं नहीं नहीं, आप एक बार चेक करो, देखो इस पे आपका नाम और आपके घर का एड्रेस दिया हुआ है, ये किसी और के घर का नहीं है, आप एक बार चेक कर लो इसे, क्या पता कुछ मंगवाया होगा आपने। तो केशव सोचने लग गया कि मतलब मैंने तो कुछ मंगवाया नहीं और घर पे भाई ने भी कुछ नहीं मंगवाया। तो केशव ने ये सब सोचते हुए उस कुरियर वाले बंदे से पूछा कि एक बात बताओ, चलो मे बी किसी ने कुछ मंगवाया भी होगा तो तुम लोग रात में क्या 2-2 बजे सबके यहाँ डिलीवरी करने जाते हो। तो डिलीवरी वाला कहने लग गया कि अरे भैया आप तो जानते हो कल से कितनी बारिश हो रही है और अभी थोड़ी बारिश कम हुई लेकिन दिन भर कितनी बारिश हो रही थी, तो इस चक्कर में ना हम पार्सल डिलीवर कर नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर कंपनी से ऊपर से प्रेशर आने लग गया कि जिसके भी पार्सल डिले हो रहे हैं उनको देख के आओ, और इसीलिए हम लोग लेट नाइट शिफ्ट कर रहे हैं कि हम आपको आपका सामान मतलब पहुंचा दे थोड़ा देर से ही सही। और वो ये सब बोलने लग गया। तो एक बार को केशव को लगा कि क्या पता हो सकता है उसका छोटा भाई है, उसने कुछ मंगाया हो, अब बताना भूल गया हो और दिन में वो था तो कोई आया नहीं, चलो ठीक है। और बाकी उसको टीवी भी देखनी थी जाके वापस, उसका फेवरेट प्रोग्राम चल रहा था। तो उसने कुरियर वाले से और ज़्यादा बात नहीं की, उसने कहा चलो ठीक है दिखाओ मेरा नंबर और एड्रेस कहाँ पे दिया है। तो कुरियर वाले ने बुक उसको दिखाई जहाँ पे साइन करना था, इसका बिल्कुल सही एड्रेस, मतलब केशव का नंबर केशव का एड्रेस दिया हुआ था। तो उसने ज़्यादा कुछ बिना सोचे हुए फटाफट सिग्नेचर किए और आ गया वापस से टीवी देखने के लिए। अब केशव ने सोचा कि थोड़ी देर बैठता हूँ और फिर खोल के देखता हूँ बॉक्स में कि क्या पड़ा हुआ है। तो थोड़ी देर ऐसे चलता रहा उसका प्रोग्राम। उसके बाद में ना मतलब एक ऐसी ब्रेक सा आया, तो जैसे ही ना ये केशव पार्सल का जो बॉक्स था वो खोलने वाला था, उतने में ना लाइट ऐसे फ्लिकर होने लग गई, जैसे कि जलती बुझती लाइट है ना वैसा। और जैसे ही उसने ये सब देखा कि फ्लिकर कर रही है, घर पे कोई था नहीं किसी को आवाज़ दे, तो उसने सोचा क्या हो रहा है और पास ही रखा फ़ोन उसने उठाया और उसमें टॉर्च जलाने लग गया। अब जैसे उसने टॉर्च जलाई पूरे घर की लाइट चली गई, पूरा एकदम अंधेरा छा गया सब तरफ। अब बस सिर्फ बाहर बारिश की आवाज़ आ रही थी और ये अंदर टॉर्च जला के मतलब ऐसे ही देखा था कि लाइट क्या कहाँ गई, क्यों गई, क्या हुआ, ऐसे करके। अब जैसे ही ना ये मेन स्विच जहाँ पे लगा होता है उस साइड बढ़ रहा था, तभी इसको लगा जैसे किसी ने इसको मतलब आगे चलते हुए साइड में धक्का दिया है। इसको बहुत तेज से धक्का ऐसा फील हुआ। जैसे ही टॉर्च इसने पीछे घुमाई देखा कोई भी नहीं, फिर ही आगे बढ़ने लग गया। अब कुछ कदम चले होंगे उतने में लाइट वापस आ गई। चलो इसने बोला भाई ठीक है शुक्र है लाइट आ गई, वापस चलता हूँ टीवी देखता हूँ ये वो। अब वापस ये अपने रूम में गया और जैसे ही सोफे पे बैठने वाला था तो इसने देखा कि सोफे पे इसका बहुत सारा सामान ऐसे मतलब बिखरा दिया है किसी ने, जैसे कपड़े पड़े हुए थे उसके और जैसे कि वो होता नहीं है हैट वैट उसकी, सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ था उसका सामान। तो केशव को लगा चलो क्या पता शायद मैंने ही मतलब उस टाइम प्रोग्राम देखते देखते उठा लिए होंगे कपड़े, चलो पड़े रहने दो कोई बात नहीं। कपड़े थोड़े साइड करके फिर बैठ के टीवी देखने लग गया। अब टीवी देख रहा था। अब इस बार जैसे ही फिर टीवी में कुछ इधर उधर का सीन आया, मतलब नहीं उसको देखना था, उसने कहा लाओ फिर से पार्सल खोल के देखता हूँ। जैसे उसने बॉक्स उठाया फिर वैसे ही लाइट फ्लिकर करने लग गई। उसने बॉक्स वापस रखा और बैठ गया फिर देखने लाइट, लेकिन इस बार गई नहीं, लाइट वैसे ही जल रही थी, कोई सीन नहीं हुआ।
अच्छा चल रहा था। अब एकदम से जब ये केशव टीवी देख रहा था ना, तो इसको ऐसा लगा जैसे कि वो डिब्बा, मतलब जो बॉक्स है, जो पार्सल है, वो अपने आप से हिल रहा है और उसमें से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई चिल्ला आ रहा हो या फिर गुर्रा आ रहा हो टाइप की। केशव को लगा कि ये अब इससे आवाज आ रही है, तो उसने टीवी की आवाज थोड़ी सी म्यूट कर दी और इसको सुनने लग गया। अब जब बॉक्स की आवाज सुनने लग गया तो कुछ भी नहीं, बॉक्स भी एकदम स्टेबल, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, ना कोई आवाज आ रही है। फिर केशव ने टीवी की आवाज थोड़ी सी तेज कर दी कि क्या पता, मुझे ऐसे वहम हो रहा होगा, चलो कोई नहीं। अब ये ऐसे उसको लगता रहा और वो बार बार, मतलब उसको जब भी लगे वो ऐसे ही म्यूट कर रही टीवी को, फिर बॉक्स की तरफ देख के कुछ भी नहीं हो रहा था। अब उसकी टीवी में ना ब्रेक आने लग गया, तो उसने कहा अब पार्सल खोल के देखता हूँ क्या है इसके अंदर, और सामने डिब्बा रखा है तो बिना खोले तो रह नहीं सकता था वो, तो देखने लग गया। जैसे ही वो बॉक्स खोलने लग गया, फिर से उसको वही गुर्राने की आवाज या बहुत तेज चिल्लाने टाइप की आवाज सुनाई देने लग गई। अब इस बार जब उसने बॉक्स खोला ना, तो बॉक्स जिस टाइम खोल रहा था तभी उसको फिर पीछे से लगा किसी ने बहुत तेज से मारा है, तो वो पीछे पलट के देखने लग गया, पीछे कोई नहीं था। अब जैसे उसने वापस से बॉक्स खोलना स्टार्ट किया ना, एकदम से लाइट चली गई, पूरा अंधेरा हो गया। अब वैसे ही अपने पास में पड़ा मोबाइल ढूंढने लग गया कि टॉर्च जला के देखेगा क्या है वो। जैसे ही ये मतलब जाने लग गया, फिर मेन स्विच के साइड में देखा, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं थी। फिर बार बार इसको लग रहा था जैसे कोई मतलब इसके साथ चल रहा है, इसको मतलब आवाज दे रहा है करके, मतलब इसको अजीब अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी उस टाइम। अब थोड़ी देर हो गई थी, लाइट कट गई थी, ये सोफे पे बैठ गया आके आराम से और ऐसे डर रहा था, बड़ा अजीब सा मतलब माहौल हुआ था उस टाइम। तो इसने कहा चलो ठीक है, बॉक्स आधा खोला हुआ है, लाओ इसी को खोल लेता हूँ, कुछ और तो करने को है नहीं। अब ये बॉक्स खोलने लग गया और इस बार बॉक्स उसने पूरा खोला। उसमें से एक बहुत ही अजीब सा, मतलब एकदम ना चेहरा उसका जैसे कि मतलब जला हुआ, बाल अजीब से, मतलब पता नहीं कैसा इंसान था या पता नहीं क्या था, उसका ऐसा सर बाहर निकल रहा था और देखते ही देखते उसके 2 हाथ आए बाहर, बहुत लंबे ऐसे से होते जा रहे थे, कानून से भी लंबे। वो हाथ आगे बढ़ते बढ़ते जो ये केशव था, इसके गले को उन्होंने पकड़ लिया बहुत तेज से, और जैसे इसके गले को पकड़ा, वो बॉक्स के जो हाथ थे वो केशव को बॉक्स की तरफ खींचने लग गए। केशव ने बहुत छुड़ाना चाहा, बहुत अलग होना चाहा और सब कुछ किया, लेकिन केशव उन हाथों से बच नहीं सका। तो वो पता नहीं कैसे, लेकिन उतने छोटे से बॉक्स में केशव अंदर चला गया। जैसे केशव अंदर गया बॉक्स के, सब कुछ सेटल्ड हो गया, कुछ नहीं, लाइट अपने आप आ गई, सब ठीक है, टीवी चल रही है, कोई सीन नहीं है, सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा था अब देखने में। तभी कुछ टाइम बाद ना एकदम से मतलब घर का गेट मतलब बाहर से खुलने की आवाज आई और यहाँ पे केशव की फैमिली जो गई थी फैमिली फंक्शन में, वो वापस आ गई थी। अब वो सब लोग आए, देखने लग गए, तो भाई केशव कहाँ है, केशव कहाँ है। मम्मी ने इसकी केशव को आवाज दी, केशव, तो कोई आवाज नहीं आई। देखा उन्होंने अंदर रूम में आके, टीवी चल रही थी, ऐसे ही खाने पीने का थोड़ा सामान पड़ा हुआ था और कपड़े बिखरे हुए थे। तो मम्मी तो सबसे पहले कपड़े अपने को बोलने लग जाती है ना कि सामान संभाल के नहीं रह सकता ये वो करके, तो उसकी मम्मी मतलब चिल्लाने लग गई कि देखो कैसा घर का हाल बना दिया इतनी देर में ये वो। फिर केशव का कोई रिप्लाई नहीं आया, तो उसकी मम्मी फिर आवाज देने लग गई कि केशव कहाँ गया, और पापा बुलाने लग गए उसके, केशव केशव। केशव की कोई आवाज नहीं। तभी एकदम से बाथरूम के गेट से किसी के निकलने की आवाज आई। अब वहां से केशव बाहर निकल के आया था अपना मुंह पोंछते हुए। तो उसकी मम्मी उसको बोलने लगी कि बेटा ये सब क्या हालत बना रखी है घर की तुमने, हम खुशी दे के लिए गए, तुमने घर को एकदम ऐसे बना दिया, चलो फटाफट कपड़े लगाओ अपने जाके। तो केशव ने हाँ में सर हिलाया कि हाँ ठीक है, और कपड़े वपड़े अपने बटोरने लग गया। तभी जो केशव का छोटा भाई था, उसकी निगाह गई सामने जो रूम में रखा हुआ था पार्सल का जो बॉक्स, उस पे। तो उसके भाई ने बोला भैया इसमें क्या मंगाया है। तो केशव ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। तो जैसे ही उसके भाई ने बॉक्स खोला, वो बॉक्स खाली था, मतलब सिर्फ गत्ता, कुछ नहीं उसके अंदर। तो उसकी मम्मी ने कहा कि क्या है ये। तो केशव के भाई ने बोला कि यार ये बाहर पड़ा हुआ था, पता नहीं भैया ने कुछ मंगाया होगा मुझे लगा। तो उसकी मम्मी ने बोला कि जब ये कूड़ा ही है तो जाओ बाहर फेंक के आओ, अंदर डिब्बा क्यों सामान फैला रहे हो तुम लोग फालतू में, जाओ बाहर फेंक के आओ। अब केशव का छोटा भाई उस डिब्बे को लेके गया और बाहर कचरे के डिब्बे में डाल के आ गया। अब जब वो कचरे के डिब्बे में उसको फेंक रहा था ना उसका छोटा भाई, तो पता नहीं क्यों लेकिन ऐसा लगा था जैसे कि किसी की आवाज उस डब्बे से आ रही है कि मुझे मत फेंको, जो घर में है वो केशव नहीं है, मैं केशव हूँ, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन शायद उसका भाई सुन नहीं पाया था, क्योंकि थोड़ी सी बारिश की भी आवाजें आ रही थी, थोड़ा सा ऐसे ही था कि मतलब उसकी आवाज भी ऐसी आ रही थी कि इतनी क्लियर नहीं थी।
तो बिना कुछ सुने जो उसका भाई था उसने इस डब्बे को कचरे के डिब्बे में फेंका और आके अंदर से गेट लॉक कर लिया। अब केशव का क्या होता है, केशव वहाँ से कैसे निकलता है या क्या होगा आगे स्टोरी में, वो जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके अपने थॉट शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।